यह वीडियो एक दिन में लाखों कमाने वाली स्कीम्स की सच्चाई को दर्शाती है। अगर आपने इन सब के बारे में पहले भी सुन रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुन रखा तो और भी अच्छी बात है। और इस वीडियो में आपको फंसाने वाले और फंसने वाले दोनों से मुलाकात करवाई जाएगी और हम थोड़ा थोड़ा रोस्टिंग का तड़का भी छिड़केंगे। बस आप बने रहना। मेहनत तो सभी करते हैं, तुम कुछ अलग करो, स्मार्ट वर्क करो। एक ऐसा बिजनेस जिसमें लोग मेहनत करेंगे और पैसा तुम्हें मिलेगा। एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान चाहे डबल शिफ्ट में ही क्यों ना काम कर ले, लेकिन वो अमीर इंसान कभी नहीं बन सकता। सिर्फ एक चीज से बन सकता है, स्मार्ट वर्क करने से, कुछ अलग करने से। कभी मैं भी 30-35 हज़ार की जॉब में फंसा हुआ था। उन सब में फंस के गला घोट रहा था उन सपनों का जिनको मैं बचपन से देख देख के जी रहा था। और फिर मैंने अपने अंदर के टैलेंटेड इंसान को पहचाना और मार दी लात उस बॉस की नौकरी को जो मुझसे अपने कच्चे तक धुलवाता था। लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, क्या कर रहा है गन, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के क्या बेचता फिर रहा है। मुझ पे उंगली उठाने वाले लोग आज उन्हीं गलियों में सड़ रहे हैं और मैं बिना किसी फंडिंग के, बिना एक भी पैसा लगाए आज करोड़ों कमाता हूँ। वो लोग जल जाते हैं मुझे देखकर जब मैं 4 करोड़ की गाड़ी में आता हूँ, 20 करोड़ के बंगले में रहता हूँ। आज लोग मेरे लिए मेहनत करते हैं और मैं दुनिया घूमता हूँ। ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई जिसमें बिना एक भी पैसा लगाए करोड़ों कमाते हैं, वो भी पता चलेगा आपको इसी वीडियो में धीरे धीरे। और ऐसी चिकनी बातें सुन के हम लोग कितना ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, और जहां किसी को जलाने की बात आ जाए फिर हम कहां पीछे हटने वाले हैं। और हमको भी तो ऐसा ही काम करना है जिसमें काम करा नहीं करवाया जाए, करोड़ों की गाड़ियों में आए जाए और लोग देख के हमें जलें। जहां भी इस तरीके की स्कीम मिलती है वहीं पे टूट के पड़ते हैं। नहीं नहीं, हम चूते बनाने वाले काम नहीं करते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ बैठो। ये देखो, ये एक टैलेंटेड लड़का है जिसको फ्यूचर है अपने फ्यूचर की, वरना आजकल के बच्चों को तो अपने नुन्नू से खेलने से फुर्सत नहीं है। बात तो सही है। बोलो बेटा। अरे साहब, अपन आपका ना वो कल वो सेमिनार देखे सर, मेरे को आपकी बातें बहुत पसंद आई साहब। मेरे को भी आपका जैसा बड़ा आदमी बनने का सर। बिल्कुल, मुझे पसंद है तुम्हारे जैसे ही, मतलब जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं मेरे जैसे का पैसा। हाँ साहब, लेना चाहते, हाँ बिल्कुल, मतलब कमाना चाहते। और सर अपन भी जवाब देना चाहते हैं उन लोग को, जैसे आपने उन लोग को जवाब दिया जो आपको नाकारा, निकम्मा, बच्चलन, बेहया, चूतिया, गांडू, भोस। ओ भाई समझ गया मैं। मतलब फेल समझने की गलती कर रहे थे साहब। क्या करना पड़ेगा अपन को आपके जैसा काम करने के लिए? ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार ज्वाइनिंग के लिए वो फर्स्ट। हाँ सर, वो बोला अपन को, जो वो बाहर बैठा है वो बोला। हाँ, तो वो पहले पूरा करो। ठीक है साहब, अपन उसका जुगाड़ करते हैं। सर वो एक लास्ट क्वेश्चन था सर, कितना टाइम लगेगा आपका जैसे करोड़पति बनने में? अगर तुम्हारी देखी जाए पर्सनालिटी तो तुम इस बिजनेस में बहुत अच्छा करोगे, मतलब मुझसे भी जल्दी ग्रो कर जाओगे। अरे साहब, आप एक बार अपन को शामिल तो करो काम में, तो मैं तुम्हारी ओ भाई समझ गया मैं, पहले वो काम करो जो करने का है। सॉरी। लो भाई, मिल गई करोड़ों कमाने की स्कीम और शामिल होने का मौका भी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे है, हम लोग करोड़ों पैसे तो देख रहे हैं लेकिन काम क्या करना पड़ेगा वो देख ही नहीं रहे हैं। असल में ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले, MLM वाले, मोटिवेशनल वाले, इनकी स्ट्रेटजी ही इतनी तगड़ी होती है कि बंदा जब अपना कटवा लेता है तब समझ में आती है इनकी असलियत। जो बंदा एक बार इनके ट्रैप में फंस जाता है वो अंधा, बहरा, गूंगा सब कुछ हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता उनको। मतलब यहाँ तक नहीं सोचते कि भाई पहले ये लोग फ्री में बता रहे थे, अब ये पैसे मांग रहे हैं। और ऐसी कौन सी जॉब होती है भाई जिसमें पहले पैसे दिए जाते हैं जॉब में लगने के लिए? ऐसा कहीं नहीं होता। और जिसकी स्टोरी चल रही है इसका भी जल्दी कटेगा, देखना इसका मुंह तुम। लेकिन अभी तो इसको पैसों का जुगाड़ करना है, और वो सिर्फ एक ही जगह से हो सकता है, पेरेंट्स को चूना लगा के। मम्मी, पापा। अरे वाह, आ गया मेरा बेटा, कुछ खाने को लेके आओ। 20-25 लड़कियों पे लाइन मार के आया होगा बेचारा, नहीं है, थक गया होगा। आजा बेटा, मेरी छाती पे बैठ जा, आजा। ये सुनो खड़ूस बुढ़ाऊ, तुम्हारे खानदान में जो भूख से मरने की रीत चली आ रही है ना, अपन उसको अब खत्म करने वाला है। हमारे खानदान में भूख से मरते हैं? और नहीं तो क्या, एक एटलस की साइकिल दिलवाने में तुमने 2 साल पैर पकड़वाए थे। और अब अपन वो दिन लेके आएगा जब इस घर के बाहर लैम्बोर्गिनी खड़ी होया करेगी, समझे? हाँ ठीक है बेटा, जब वो दिन आ जाएगा ना तो उसी दिन बात करेंगे। जाओ। वो कुछ पैसे चाहिए थे हमको, तुम्हारी लैम्बोर्गिनी में शामिल नहीं होना, हमारे पास पैसे नहीं है। लैम्बोर्गिनी तुम्हारे पैसों से लेनी भी नहीं है, वो कुछ फर्स्ट स्टेप के लिए तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, कुछ शुरुआत कर रहा हूँ। तुम्हारे जो भी कोई फालतू काम है हमारे पास पैसे नहीं है, और वैसे भी हमारे खानदान में तो भूख से मरते हैं ना, तो हमारे पास नहीं है। जाओ। मम्मी, ये बुड्ढा बहुत भाव खा रहा है पैसे देने में।
ये चाय दरवाजे से बाहर फेंकूं या खिड़की से? अब पता चलेगा। माँ बेटे मिलके दोनों मेरा नाश करेंगे। ये ले बे, अकाउंट से निकाल लेना। और सुनो, कम निकालना, आजकल वो बैंक वालों की माँ मर गई है इसलिए मैसेज नहीं आते। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी बकचोदी उठा के लेके आएंगे और चूना लगाएंगे पेरेंट्स को। और कर भी क्या सकते हैं, ये सिर्फ उनको ही चूना लगा सकते हैं, बाहर तो खुद ही लगवा के आएंगे। और इन सब में मेरी जैसे उम्र वाले ही लोग ज्यादा फंसते हैं, मतलब 18 से 24 साल वाले लोग। कहते हैं कि ये 18 से जो 24 साल की उम्र होती है ये बहुत ही रंगीन उम्र होती है, और इन सब के ट्रैप में हमारी जैसे उम्र के बंदे ही फंसते हैं। लोग कहते हैं कि 18 से 24 साल की जो उम्र होती है ये सबसे रंगीन उम्र होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जिंदगी खराब कर देने वाले सारे काम बंदा इसी उम्र में करता है। अगर इस उम्र में कोई समझदारी की बात बताता है तो वो चूतिया लगता है। इस उम्र में जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब इन भाई साहब को भी जल्दी ठोकर लगेगी, जब काम के बारे में सुनेंगे तो इनका चेहरा देखना। साहब, ये वो ज्वाइनिंग फीस। अरे वाह, बड़ी जल्दी अरेंजमेंट कर दिया तुमने। अरे सर, वो क्या है ना कि करोड़पति बनने में ना अब अपन को बिल्कुल भी देर नहीं करनी, और करनी भी नहीं चाहिए। सर वो प्रोडक्ट वगैरह क्या होगा वो बताया नहीं आपने। अरे हाँ, वो तो बताना मैं भूल ही गया, एक सेकेंड। ये हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट है। अरे साहब, लगता है आपने अपने घर के सामान की लिस्ट अपन को दे दी है। ये इसमें तो वो तेल वगैरह कुछ। अरे नहीं नहीं, यही है हमारे प्रोडक्ट, यही तो सेल करने हैं। साबुन, शैम्पू, तेल, ये सब बेचना पड़ेगा। साबुन के हैं क्या कहने, एक बार नहाने से ही खानदानी मैल भी निकाल फेंके। हमारे शैम्पू से बाल हो जाएंगे एक एक। अबे जूं पड़ रही है तेरे बालों में, एक बार पलट के तो देख। तेल है हमारा ऐसा कि इंसान को अपनी ओर खींचे, चाहे ऊपर लगाओ या नीचे। अरे भाई तुम इतना मत सोचो, ये सब तुमको नहीं करना है, ये तो वो लोग करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम करेंगे। लेकिन साहब, ये तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। अरे भाई क्यों नहीं करना चाहेगा, तुम करवा सकते हो। जो तुम्हारे अंदर वो टैलेंटेड इंसान सोया हुआ है ना, उसको जगाओ, बाहर निकालो उसको, वो करवाएगा। निकालो उसको बाहर। और अगर उसके बाद भी किसी ने नहीं किया तो खुद निकल पड़ो। कभी गोविंदा भी शूटिंग में लाइट पकड़ता था। करोड़पति नहीं बनना है, खुद के बिजनेस में सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अपन सेल्स बॉय नहीं बन सकते। सर, वो सोया इंसान किधर से निकालना है? पिछवाड़े से। अंदर कोई टैलेंट है नहीं, अपनी स्किल्स पे भी कभी काम नहीं किया, जिंदगी में पढ़ाई नहीं की, अंदर कोई टैलेंट नहीं है, अपनी स्किल्स पे कभी काम नहीं किया, ये भी कभी सोच के नहीं देखा कि है क्या तू, कुछ आता है नहीं आता, कभी नहीं सोचा। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि कोई ना कोई फरिश्ता आएगा और इनको एक दिन करोड़पति बना के चला जाएगा। बहुत मिलते हैं मोटिवेशन देने वाले, बिजनेस कर लो, जॉब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इन सब में। भाई अगर बिजनेस करना इतना ही आसान होता ना तो सबसे पहले यही लोग करते और आज अंबानी बन के बैठे होते। कुछ पैसों के लिए सेमिनार्स में आके झूठ बोलते नहीं फिरते ये लोग। इनको 4 झूठ बोल के इनको सपने दिखा दिए, अब ये अंधे हो चुके हैं। अब तो हमारी कुर्सी कंपनी के सीईओ के बराबर में ही लगेगी, उससे नीचे तो हम बैठेंगे ही नहीं। अब भुगतो, किसी ने झूठे सपने दिखाए और तुम उन सपनों में ही जीने लगे। जब वो सपने टूटते हैं ना तो ज्यादा बुरा लगता है। भाई लाइफ में कुछ भी आसान नहीं होता, हर अच्छी से अच्छी चीज का भी कोई ना कोई बुरा एडवांटेज जरूर होता है। और जो कोई चूतिया तुमको आके ये बताता है ना कि भाई ये कर लो, ये बड़ा आसान है, आसान से आसान चीज के पीछे भी एक बहुत बड़ी मुश्किल छुपी होती है। तो आसान कुछ भी नहीं होता। अरे क्या बात है भाई, हैं? कुछ नहीं, कुछ तो बात है, वरना तू तो अपनी बाप की अर्थी पे भी शांत ना बैठे। तेरा बाप हूं कमीने, कुछ तो बता दिया कर। आपने वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना है? नहीं सुना तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, बुड्ढों का मतलब क्या नहीं है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड तो नहीं हूँ, पर अगर तुम समझाओगे तो समझ लूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अपन को पहले कंपनी के साथ जुड़ना होता है, फिर अपन को अपने नीचे बंदे जोड़ने होते हैं, और फिर वो लोग भी अपने नीचे बंदे जोड़ सकते हैं। मतलब कि एक चेन बनाना होता है। हम लोग जितनी लंबी चेन बनाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर 100 लोगों की चेन बन जाए ना पापा, तो पैसा ही पैसा है। एक बार स्टार्टिंग होने की बात है बस, पर मैं तो बंदे ही नहीं जोड़ पा रहा। देखो बेटा, बुरा मत मानना, तुम्हारा बिजनेस सुनने में जितना रंगीन लग रहा है, मेरे हिसाब से उतना है नहीं। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इसी बिजनेस से। बेटा, लोग झूठ भी बोलते हैं, तुम मेरी बात मत मानना, वो तो मैं वैसे भी नहीं मानने वाला। लेकिन एक बार सोच के देखो, तुम जैसे बता रहे हो कि लोगों की चैन बनती है, तो जो भी उस चैन में शामिल होगा वो बंदा अपना हिस्सा लेने की ज़रूर कोशिश करेगा, है ना। तुम देखो, मान लो जैसे एक कंपनी ने एक पेन बनाया, मतलब दुकान से पहले और कंपनी के बाद बीच में 10 लोग जुड़ गए। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? दलाल। नहीं,
डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं उनको। हर डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम अपने प्रॉफिट का 1 रुपया तो ज़रूर लेना चाहेगा, हैं। अगर मान लो कंपनी की लागत है इसमें 5 रुपये, तो ये 10 लोगों तक पहुँचते पहुँचते वैसे ही 15 रुपये का हो जाएगा। और फिर दुकानदार भी, और मार्केट में कहीं ना कहीं यही पेन 6-7 रुपये में मिल जाएगा। तो तुम जो चेन बनाने की बात कर रहे हो उसमें तो जो भी चीज़ होगी वो बहुत महंगी हो जाएगी। देखो बेटा, जिन भी लोगों के साथ तुम लग रहे हो, मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरीके से वो तुमसे कुछ पैसे लेंगे और फिर उसके बाद तुम्हें अपने साथ शामिल कर लेंगे। फिर तुम लोग नहीं ला पाओगे तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं। फिर अगर तुम उनको कुछ बोलोगे तो वो यही बोलेंगे कि भाई तुम लोग नहीं ला पा रहे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तुम इनके चक्कर में मत पड़ना, पैसे वैसे मत दे देना। दे दिए कितने? 2500। अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है बेटा, बिना मेहनत के सिर्फ एक ही चीज से पैसे कमते हैं, वो है तेल और चटाई वाला बिजनेस। बाकी किसी से भी नहीं कमते। अरे तू ऐसे कामों के लिए पैसे बांटता फिर रहा है, और वो भी 2500। 2500 नहीं, 25,000। 25,000 गया खत्म। तू नहीं सुधरेगा। अरे बाबा नहीं,